करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा के आश्वासन के बाद अब उम्मीद जगने लगी है कि पानीपत वासियों को टोल नहीं देना पड़ेगा और शहर टोल फ्री हो जाएगा। सांसद के अनुसार वो उच्च अधिकारियों से मिले थे और उन्हें भी उम्मीद जगी है कि 2 हफ्तों में काम बन जाएगा। अभी उनको मैंने मांग पत्र उनका जो है उन्होंने कहा जी कि हम नहीं कर सकते, ये जो NH1 वालों ने वो कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि जो करनाल का था वहाँ पर भी वो चार्ज करते थे, तो वहाँ पर हमने सबका फ्री पास बनवा दिया था, वहाँ पास बनवाया है। यहाँ पर और भी आसान कर दिया। मैंने कहा जो भी जिसके पास आधार कार्ड है और लोकल आदमी है पानीपत का, उसको आप टोल ना चार्ज करो। तो उन्होंने कहा जी आप हमें दे दो, हम अपने बड़े अफसरों को। मैं कहा बड़े अफसरों को लिखो, जिसको मर्जी लिखो, मैं अगले हफ्ते फिर आपके पास आऊँगा और फिर आपसे इसको बात करूँगा। मुझे लगता है 2-3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन काम हो जाएगा। पानीपत टोल फ्री का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए टोल फ्री के सदस्य कई दिनों से अपने स्तर पर विधायकों और मंत्रियों से मिलकर टोल को फ्री करवाने के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं। टीम के सदस्य टोल के साथ लगते गांव में जाकर सरपंचों का इस मुहिम में समर्थन भी ले चुके हैं। आज इसी कड़ी में करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा को टोल प्लाजा के पास टोल फ्री सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा और टोल को फ्री करवाने की अपील की। चोपड़ा ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला पहले से ही है और वो खुद टोल के अधिकारियों से मिलकर उन्हें पानीपत को टोल फ्री करने की बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि करनाल में भी लोगों को यही दिक्कत थी, लेकिन उनकी कोशिश के बाद करनाल जिले के लोगों का पास बनवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2 हफ्तों में ये काम बन जाएगा। टोल फ्री सदस्य गौरव लिखा ने कहा कि शहर के बीचों बीच बने फ्लाईओवर का शहर वासियों को फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि टोल टैक्स का बोझ उन पर और डाल दिया गया, जबकि पानीपत वासी इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल ही नहीं करते। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सेक्टर 25 और तहसील कैंप के लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्होंने सांसद से मांग की है कि फ्लाईओवर पर दोनों जगह कट बनाए जाएं। इसका मतलब ये है कि पानीपत की जनता के लिए टोल ना लगा जाए। जब हम लोग फ्लाईओवर का इस्तेमाल ही नहीं करते तो ये कंपनी द्वारा हमारे ऊपर टोल क्यों थोपा गया है। और उसी विषय में हमने पानीपत की शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी जी को, ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा जी को और परसों हम कृष्ण पवार जी को भी ज्ञापन इस बारे में सौंप के आए हैं। तो अभी MP साहब आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का कहा है, अगले हफ्ते वो फिर आएंगे। इनको भी ज्ञापन सौंपा है, कंपनी वालों को बुलाया था, इन्होंने बात करी है कि अपने आप ऊपर अधिकारियों से बात करें कि पानीपत के लोकल लोगों के लिए जो ये टोल है वो अपनी ID पे फ्री हो जाए। तो इसके लिए मुहिम छेड़ी है, पीछे नहीं रहेंगे हम इस चीज़ में, इस टोल को फ्री करा के रहेंगे। MP साहब ने अगले हफ्ते का आश्वासन दिया, अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगा और कंपनी के साथ एक बार मीटिंग करूँगा और अगर इस बारे में बात करनी पड़ी तो दिल्ली NHAI और नितिन गडकरी जी से भी वो बात करेंगे। पानीपत वाले जब इसको फ्लाईओवर को यूज ही नहीं करते तो ये हम टैक्स क्यों ले रहे हैं? 5-5 रुपये जो ले रहे हैं ये बिल्कुल अनऑथराइज है। इसको बंद करवाने के लिए हम आज सारे ये MLO से मिले, मंत्री जी से मिल के आए, अब ये MP साहब से मिल रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर ये सारे के सारे DC साहब से मिलेंगे और हम इस जो ये टोल है इसको फ्री करा के ही अपना दम लेंगे। और रही बात टोल फ्री कराने के साथ हम चाहते हैं कि फ्लाईओवर के कट भी खुल जाएं ताकि पानीपत का जो नीचे जाम है उससे लोगों को राहत मिले। जो उधर के हुड्डा वाले हैं उनको करनाल जाना तो फ्लाईओवर यूज करें, तो सील कैंप वालों को दिल्ली जाना तो फ्लाईओवर यूज करें। इस विषय में आज हम MP साहब ने हमारे को पूरा भरोसा दिया है कि हम इसको फ्री करा के ही रहेंगे।